बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नायब ज़दगान के मिलने से वजीर आज़म इमरान खान की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि बिलावल अपने लिए मशवरा लेने गए थे, नवाज शरीफ उन्हें बोले, वो खुद फंसे हुए हैं। शहबाज शरीफ किंग साइज लोटा है, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनकी बेटी मरियम नवाज, भाई शहबाज शरीफ और भतीजे हमजा शहबाज ने मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को रात भर अंजाना की शिकायत रही, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। अदालत के बायस इस जुमेरात को भी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है उन्हें अपनी फिक्र नहीं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, कारकुनों के जज्बात की वो कदर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज की 2 घंटे तक मुलाकात। मरियम नवाज अपने वालिद के ज़ाती मुआलिज को साथ लेकर गईं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बयानात देकर समझती है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। नवाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की तकलीफ रही। जाती मौलिज ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जो नॉर्मल नहीं था। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। तो अभी मैं लेके गई थी कार्डियोलॉजिस्ट को भी उनके, तो ये देख के आ रहे हैं, उन्हें कुछ दवाइयाँ वगैरह उनकी एडजस्ट की हैं। और ये भी आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी देना चाहती हूँ कि थर्सडे की जो मुलाकात होती है साथियों से, दोस्तों से, वो उनकी तबीयत के पेश नज़र नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो वक्त निकाल कर इयादत के लिए आए थे, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका जो जेस्चर है, उनका जो एक जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा भी हो। हमजा शहबाज ने भी अपने ताया का हाल पूछा और उनकी सेहत और सलामती की दुआ की। उन्होंने नवाज शरीफ से हुकूमती रवैये पर तशवीश का इजहार भी किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। अभी आपको एक खबर दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एक और इल्ज़ाम से बरी हो गए हैं। पंजाब असम्बली में जमा होने वाली हुकूमती रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि लैपटॉप स्कीम में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में लैपटॉप स्कीम में बेकायदगियों के तमाम इल्ज़ाम झूठ और बेबुनियाद करार दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लैपटॉप की तकसीम पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 के मुताबिक की गई। सबसे कम बोली देने वाली फर्म को मुंतखब किया गया। तहकीकात में हज़ारों की तादाद में लैपटॉप गायब होने का इल्ज़ाम झूठ साबित हुआ है। नायब लाहौर ने गुज़श्ता साल मार्च में इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन अब तक एक इल्ज़ाम भी इसमें साबित नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने 2012 तो 2017 4,14,848 लैपटॉप्स तकसीम किए थे। लैपटॉप ज़हीन और गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों में तकसीम किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को बार बार अंजाना की तकलीफ हो रही है। आरिज़ाए क़ल्ब और ज़हनी दबाव की वजह से दिल की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी नाइम उल हक ने कहा है कि बिलावल ज़रदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात अयादत के लिए नहीं थी, बल्कि सियासी मुलाकात थी। नवाज बिलावल मुलाकात का मकसद सियासी था और वो सियासी तौर पर एक ही जगह नजर आए। दोनों जमातों ने 10 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया। दोनों जमातों के कायदीन पर करप्शन के हवाले से केस चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म की पूरी तवज्जो नवाज शरीफ पर है। नवाज शरीफ की सेहत पर बातें की जा रही हैं। उन्हें कभी एक तो कभी दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जो कि गैर इंसानी रवैया है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की अयादत अखलाकी कदरों पर की। फवाद चौधरी इंसानी अखलाकियात से मावरा हो चुके हैं, अयादत को भी तंजिया तौर पर देखते हैं। अखलाकी तरबियत के लिए तहरीक इंसाफ को खिदमात देने के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर हाउसिंग चौधरी
طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے موجودہ صورتحال کے دوران وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ بلاول کا نواز شریف کی عیادت کے لیے جانا اچھی بات ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف چلتا رہتا ہے، انسانی تعلق قائم رہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن علیم خان نے اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ایک یا دو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو اس سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں۔ میثاق جمہوریت میں تبدیلی کے کیا اثرات ہوں گے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ غربت، بے روزگاری اور دیگر مسائل کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ سیاست میں نظریات مختلف ہوتے ہیں لیکن انسانی تعلق قائم رہنا چاہیے۔ نون لیگ اور PPP سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ مل کر کام کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ دیگر خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ حکومت نے سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والوں کے لیے قرعہ اندازی کر دی، جس میں 1,07,000 سے زیادہ خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے قرعہ اندازی کے عمل کا افتتاح کیا۔ کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کا عمل مکمل ہوتے ہی خوش نصیبوں کو بذریعہ SMS آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نے بتایا کہ مسلسل 3 سال سے ناکام 12,000 عازمین حج بغیر قرعہ اندازی کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی، ان 4 ایئرپورٹ پہ یہ ہمیں سہولت دیں گے جس میں حجاج کرام کی کسٹم اور امیگریشن پاکستان سے ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت سب سے زیادہ پنجاب سے 1,08,006 حج درخواستیں آئیں، جبکہ سندھ سے 49,343، خیبر پختونخوا سے 40,752 اور بلوچستان سے 10,258 درخواستیں موصول ہوئیں۔ کشمیر سے 2,316، فاٹا سے 4,314 اور گلگت بلتستان سے 2,422 درخواستیں آئیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 2,16,623 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں مرد عازمین کی 1,23,700 اور خواتین کی 92,923 درخواستیں آئی ہیں۔ وزیر مذہبی امور نے بتایا کہ اس مرتبہ 1,84,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ جو سرکاری اسکیم کے حجاج ہیں وہ 1,07,526 بنتے ہیں 60% کے حساب سے، اور پرائیویٹ اسکیم کے 71,684 حجاج بنتے ہیں۔ نئے پاکستان میں ان کے لیے قسمت کے دروازے حج کے حاضری کے کھل گئے ہیں، جو مسلسل 3 سال محروم رہ چکے ہیں سعادت سے۔ اس سال انشاءاللہ وہ بلا قرعہ اندازی کے وہ سارے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج اخراجات 4,36,975 روپے مقرر کیے گئے ہیں اور حاجیوں کو قربانی کے لیے 19,451 روپے علیحدہ سے ادا کرنا ہوں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال سرکاری حج اسکیم کے تحت وصول درخواستوں کی تعداد 3,74,857 تھی۔ کیمرامین ساجد طارق کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں ٹیکس کا موجودہ نظام غیر منصفانہ ہے۔ اس نظام میں غریب پر اس کی استطاعت سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے ریونیو جمع کرنے اور ٹیکس دائرہ بڑھانے سے متعلق اجلاس کی صدارت میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ٹیکس بیس بڑھانا PTI منشور کا اہم جزو ہے۔ ٹیکس کا موجودہ نظام اور اعداد و شمار کسی صورت ملک کی معیشت کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا وقت کی ضرورت ہے۔ ٹیکس کے نظام پر ٹیکس گزاروں کا اعتماد بحال کیا جائے۔ اس ضمن میں FBR میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی سیکرٹری دفاع اسٹیفن لیگروف نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور سمیت خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی سیکرٹری دفاع نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ پاک فضائیہ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میزائل کا تجربہ JF-17 تھنڈر طیارے سے کیا گیا، جس کے بعد طیارے کو طویل فاصلے کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ ملکی دفاع میں عظیم سنگ میل اور پاکستانی سائنسدانوں انجینئرز کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، دشمن نے جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक जर्मनी ताल्लुकात, खित्ते की सलामती की सूरत हाल, हालिया पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन के बहरान से निपटने के लिए जर्मन चांसलर की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। जर्मनी की जानिब से तवानाई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी का खैर मकदम किया गया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म को पाक भारत कशीदा सूरत हाल से ज़िम्मेदाराना अंदाज में निपटने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी क़यादत की मुशावरत से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स पर वाज़ेह कर दिया है कि PSL में PCB से मुआहदे की खिलाफवर्जी करने वाली प्रोडक्शन कंपनी रिलायंस IMG को पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी होम सीरीज के टेलीकास्टिंग राइट सोनी 10 को फरोख्त किए हैं, जिसके तहत PCB की इंटरनेशनल सीरीज की प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट सोनी 10 की जिम्मेदारी है। सोनी 10 ने प्रोडक्शन के लिए IMG रिलायंस को आउटसोर्स किया है। भारतीय कंपनी IMG रिलायंस को पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्शन के लिए PCB ने भी साइन किया था, लेकिन भारतीय हुकूमत के दबाव के बाद उसने मुआहदे की खिलाफवर्जी के बाद PSL की प्रोडक्शन करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि PCB ने PSL में मुआहदे की खिलाफवर्जी के बाद अपने ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी 10 पर वाज़ेह कर दिया था कि वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए रिलायंस IMG को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। PCB तर्जुमान ने बताया कि सोनी 10 ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तस्लीम किया है और वो इस माह होने वाली सीरीज की प्रोडक्शन के लिए IMG के बजाय किसी और कंपनी की खदमात हासिल करेगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.